तंदूरी शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आप इसको वेजिटेबल का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये टेस्टफुल इतनी बनेंगी। जब आप देख रहे हैं बीफ के रेट, मटन के रेट, चिकन के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए सस्ती रेसिपियां, घर में बनने वाली रेसिपियां, टेस्टफुल रेसिपियां, वेजिटेबल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आप कहेंगे बाबा जी शिमला मिर्च और आलू की ऐसी रेसिपी हमने पहले नहीं खाई। उसके लिए हमने करना क्या है, चूल्हा ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, यहां पे पैन रख दिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। यहां पे मेरे पास मीडियम साइज के 2 प्याज हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन प्याजों के हम 4 पीस करेंगे, बस इस तरीके से। बाबा जी सिर्फ 4 पीस, सिर्फ 4 पीस इस तरीके से यहां पे रख देंगे पैन में। कोई मसला नहीं बनेगा, टेंशन ना लिया करें। 4 टमाटर यहां पे रखेंगे इस तरीके से, 2-2 पीस टमाटरों के कर देंगे। हमने इनको ना थोड़ा सा रोस्ट करना है, इतना रोस्ट करना है कि इसके अंदर से तनूर वाली खुशबू आनी शुरू हो जाए, हल्का हल्का डार्क भी हो जाए मिसाला हमारा। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ऐसे रख देंगे। साथ में हमारे पास सब्ज मिर्च 4 अदद, ये देखें ग्रीन चिल्ली शामिल कर देंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से कटा हुआ, ये भी इस तरीके से रोस्ट करेंगे। 8 जव्वे लहसुन के, ये भी रोस्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। जब तक ये हमारा सब कुछ रोस्ट होता है, हमारे पास यहाँ पे हाफ kg 500 ग्राम आलू थे। यहाँ एक पैन में हमने क्या किया, ऑयल को चढ़ा दिया। इसको हमने डीप फ्राई करना है। बाबा जी ये फ्राई कर रहे हैं आलू, इनके ऊपर हमें कोटिंग, एक लेयर आएगी क्रिस्पी सी, जो हमें सब्जी में खाते हुए अच्छी लगेगी। इसको हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम फ्लेम रहेगा। मेरे पास शिमला मिर्च थी एक ग्रीन वाली, ये देखें इस साइज में, बड़े साइज में। हमने उसको इस तरीके से कट कर लिया। ये मिर्च आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। 1 मिर्च थी, इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कलर हमारा बन गया आलूओं का, ये देखें क्रिस्पी इस तरीके से। ये हमने निकाल लिए इस तरीके से, और साथ ही हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, फ्लेम को बंद कर देंगे। शिमला मिर्च को भी निकाल लेंगे, हल्की सी ये जो ना क्रिस्पी हो जाएगा सब कुछ इसमें। इस तरीके से इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं। और ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह है। 5 से 6 मिनट 2 टेबल स्पून हमने सिर्फ डाला ऑयल, इसमें हमने इसको तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लिया। जब आप इसको रोस्ट कर रहे होंगे घर में, आप देखेंगे पूरे घर में खुशबू फैली हुई है, जिमें मटन दियाँ चांपा तैयार हो रही हैं। इस तरीके से इसको उतार लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये लीजिए थोड़ा सा हमारा ये मसाला ठंडा हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैन को और चढ़ा लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, हम यहाँ जूसर वाला एक जग या मिक्सी का एक जार जो भी है वो आप ले लें। इसके अंदर हम अपने जो चीज़ें हमने रोस्ट की हैं ये इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से शिफ्ट करने के बाद हम इसके अंदर ड्राई कोकोनट जो होता है, ठीक हो गया, कोकोनट पाउडर भी उसको कहा जाता है, खोपरा जिसको आप लोग कहते हैं, 2 टेबलस्पून ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर इस तरह शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी, ये जो कॉफ़ी वाला मग है ये हाफ मग शामिल कर देंगे इस तरीके से, और हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट तैयार हो गया। यहाँ पे हमने हमारा जो ऑयल था ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर खड़े गरम मसाले, ये लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी, ये 10 से 12 काली मिर्च, ये तेज़पात, 2-3 टुकड़े छोटे ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, ये छोटी छोटी बड़ी इलायची। ठीक हो गया। ये खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे और 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 30 सेकंड के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से शामिल करने के बाद फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ये जो जग है ना जिसमें से ये निकाला, इसी के अंदर हम जो पानी डालना होगा इसी के अंदर घुमा लिया करें, आप भी ज़ाया ना करा करें कोई चीज़। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मिसाले शामिल करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1½ टीस्पून, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, इस तरीके से हल्दी 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। तमाम मिसाले शामिल कर दिए। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी अब हमने किस तरीके से लगाना है,
हमने आधा कप पानी का इसके अंदर लगाना है, लेकिन इसके जग के अंदर से घुमा के, ठीक हो गया। ये जग में इस तरीके से डाल देंगे, अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और ये इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी कुक करेंगे, भुनाई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, मिसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। भुनाई इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, दही शामिल करना है हमने। आप दही देखें किस तरीके से जमा हुए हैं, आ रहे हैं ना मज़े। इस तरीके से ये थोड़ा सा दही, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून दही के ले लिए और इसको हम फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद दही को शामिल करेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच को फ़ौरन चलाएंगे ताकि दही हमारा फटे ना, ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए चलाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसको अपनी सब्ज़ी को शिमला मिर्च और जो इसकी आलू की तैयार कर रहे हैं, इसको कलर देने के लिए देगी मिर्च शामिल करेंगे या कश्मीरी मिर्च, ठीक हो गया, 1/2 टीस्पून। इस तरीके से मिक्स कर देंगे, ये कलर के लिए होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आलू हमने फ्राई किए थे ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। आलूओं के साथ अब हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, शिमला मिर्च अभी शामिल नहीं करेंगे। ये लीजिए, इस टाइम पे आके जब हमने 3 मिनट अच्छे तरीके से मिसाले के साथ आलूओं की भुनाई कर ली, अच्छे तरीके से लपेट लिया, देखें इस तरीके से। इस टाइम पे आके और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया। इस टाइम पे आके शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च को इस तरीके से घुमाएंगे, बहुत कमाल की सब्ज़ी तैयार होगी। फ्लेम को हम दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। लुक आप देख सकते हैं इस तरीके से, माशाल्लाह खुशबूदार बनेगी। अगर आप समझते हैं थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आप ब्लैक पेपर या गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। और मैंने जब इसको कुक किया 8 मिनट के लिए, मैंने पानी नहीं डाला। वो पानी मैंने क्यों नहीं डाला, क्यों ज़रूरत पेश नहीं आई, ये बात आप जहन नशीन कर लें, क्योंकि मेरा जो पैन है, बर्तन है, वो नॉन स्टिक है। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे फिर आपको आधा कप पानी का डालने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दिया, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर डिश आउट करते हैं। इस टाइम पे आके हम डिश आउट करेंगे। इस तरीके से देखें हैं कैसी बनी लुक है, सुभान अल्लाह। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, कमाल की। आलू वगैरह सारे टेंडर हो चुके हैं, ये देखें इस तरीके से लुक इसकी आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें फिट हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे सुभान अल्लाह है। ग्रेवी चेक करें इसकी आप, इस तरीके से सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। आलू घोलने नहीं है, कभी घोल के तोड़ के आलू विच मिक्स करके रख दो, फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे भाई। इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। हल्की हल्की ग्रेवी इस तरीके से होनी चाहिए, साथ में सब्ज़ धनिया। ये इस तरीके से मैं डिश आउट करता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ देगची में, हंडिया में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तंदूरी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी फटाफट से टेस्टफुल ग्रेवी वाली किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये वेजिटेबल की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।